चलिए वेलकम क्लास, वेलकम टू द यूनिफाइड एकेडमी चैनल। और इस चैनल पे हम लोग बीसीसीएलई का प्रिपरेशन शुरू कर चुके हैं। अब हम लोग न्यूटन्स लॉ में आ गए हैं। वेक्टर खत्म हो गया है, काइनेमेटिक्स खत्म हो गया है और न्यूटन्स लॉ का थ्योरी भी कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग न्यूटन्स लॉ का सवाल बनाएंगे, ठीक है। तो पहला बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा कि वेक्टर हो, काइनेमेटिक्स हो, वहां पे हम लोग सवाल को पहले बेसिक लेवल बनाते हैं और उसको एक अच्छे खासे लेवल तक ले जाते हैं ताकि बच्चों को एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। वो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम में वही उनको हेल्प करेगा। मोर देन वेक्टर और काइनेमेटिक्स में मिला के मोर देन 100 क्वेश्चन क्लास में मैंने करवाया, सिर्फ क्लास में, और 250 क्वेश्चन से ज्यादा असाइनमेंट भी दिया। तो बच्चे को ये पता होना चाहिए कि ये एग्जाम क्रैक करने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा सवाल क्लास में प्रैक्टिस होगा, तभी आपका एग्जाम अच्छे रैंक से आप क्रैक कर पाइएगा। जिस तरह से मैथ्स में भी वैसे ही चल रहा है, ज्यादा से ज्यादा सवाल क्लास में हो रहा है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। अब ये देखिए, ये एक बेसिक सवाल से हम लोग शुरू कर रहे हैं। इसमें कह रहा है कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड टू इम्पार्ट टू ए कार। मतलब कि एक फोर्स जो है एक कार में लगाएंगे, अब वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर इन 10 सेकेंड, यानी कि 10 सेकेंड में वो कार जो रेस्ट में है, जीरो पे है, वो 30 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी ले ले। इसमें मास दिया हुआ है, तो ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं। ये सब ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको पता होना चाहिए ये फोर्स पूछ रहा है, यानी कि F इक्वल्स टू एम ए। एम दिया हुआ है, एक्सेलरेशन नहीं पता है। एक्सेलरेशन पता रहता तो हमारा फोर्स पता चल जाता, लेकिन एक्सेलरेशन जब नहीं दिया है इसका मतलब ये नहीं, इसका आने का तरीका तो दिया है। ये क्या बोल रहा है, इनिशियल वेलोसिटी 0 दिए हुए है क्योंकि कार रेस्ट में है। फाइनल वेलोसिटी हमको दिए हुआ है 30 मीटर पर सेकेंड और टाइम दिया हुआ है, ये 30 मीटर पर सेकेंड कितना देर में एक्वायर कर लिया, 10 सेकेंड से। तो इसमें एक्सेलरेशन क्या होगा, तो सबसे फर्स्ट लॉ जो हम लोग फर्स्ट लॉ लगाते हैं इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन का, जैसे कि इस पे आप लोग लगाना जानते होंगे। जो भी बच्चे मेरे से तैयारी कर रहे हैं ऐप पे, ऑनलाइन ऑफलाइन, उनके लिए ये सब करना एकदम छोटी सी बात है क्योंकि इससे अच्छे लेवल के वो सवाल प्रैक्टिस ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ 30 रख दीजिए, ये 0 रख दीजिए, ए और टी कितना है 10, देयरफॉर टी बराबर, ये इधर आ जाएगा, सॉरी, ए बराबर 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन मेरा पता चल गया, एक्सीलरेशन पता चल गया, मास पता है 1500 kg और एक्सीलरेशन मेरा आ गया 3, ये कितना हो गया 4500 न्यूटन। ये जो इतना पार्ट था ये काइनेमेटिक्स का पार्ट था और ये न्यूटन्स लॉ का पार्ट था। और ये जो सवाल है इसमें दोनों सवाल का मर्ज हो गया, काइनेमेटिक्स का भी कंसेप्ट, न्यूटन्स लॉ का भी कंसेप्ट, ठीक है। तो ये बेसिक सवाल है। अब और क्वेश्चन देखते हैं। How long should a force of 100 Newton act on a body of 20 kg so that it acquire a velocity of 100 meter per second? ये भी सवाल मिलता जुलता है पिछले वाले सवाल से। इसमें भी फोर्स दिए हुए हैं हमको, F बराबर 100 न्यूटन हमारा दिया हुआ है, मास दिया हुआ है 20 kg। अब जो है हमसे टाइम पूछ रहा है, हमारा एक्सेलरेशन नहीं पता, तो एक्सेलरेशन बराबर हम ऐसे लिख सकते हैं F बाई एम। तो यहाँ क्या हो जाएगा, फोर्स 100 और मास 20, तो यहाँ से मेरा एक्सेलरेशन आ गया 5 मीटर पर सेकेंड, अब स्क्वायर, ठीक है। अब इस एक्सेलरेशन को हम लोग यूज कर जाएंगे। तो ये क्या कर रहा है, हाउ लॉन्ग शुड अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन एक्ट ऑन अ बॉडी ऑफ मास 20 kg सो दैट इट एक्वायर्ड अ वेलोसिटी ऑफ 100 सेकेंड, यानी कि एक्वायर करेगा, यानी कि वो इनिशियली 0 पे होगा, रेस्ट में होगा। तो v बराबर u प्लस AT और ये दिए हुए है फाइनल वेलोसिटी 100, इनिशियल 0, a हमारा आ चुका है 5 और ये t, तो यहां से t बराबर क्या हो जाएगा मेरा 20 सेकेंड। देखिए ये भी जो सवाल था, इस सवाल ये भी एक बेसिक सवाल था, इसमें न्यूटन्स लॉ और काइनेमेटिक्स का कंसेप्ट था, ठीक है। ये सब बेसिक सवाल है। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है, द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज गिवन बाय द इक्वेशन इतना, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी एट t बराबर 5। अब जो भी बच्चे थ्योरी क्लास कर चुके हैं उनके लिए इस सवाल पे अटेम्प्ट लेना बहुत इजी है, क्योंकि मैं थ्योरी में इसका कंसेप्ट बार बार समझाया हूं, प्लस
इसके इसका थ्योरी और फ्री बॉडी डायग्राम ये सब पे मैं बहुत स्प्रिंग फोर्स इस सब पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस डाला हूँ, टेंशन, वेट कैसे क्या आएगा, ये सब थ्योरी में इलेबोरेटेड पार्ट में हो चुका है। तो अब यहाँ पे हम उसका थ्योरी पार्ट को अटेम्प्ट कैसे करेंगे इस सवाल में, यानी इसका इम्प्लीकेशन उसका कैसे अप्लाई करते हैं देखेंगे। ठीक है, अब ये मोमेंटम दिया हुआ है और हमको पता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज फोर्स, F बराबर नथिंग बट dp बाई dt। यही थ्योरी इसमें लगना था, यही थ्योरी लगना था। अब ये dp बाई dt कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डी ऑफ 3t प्लस 4t प्लस 5। अब इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये कांस्टेंट, ये 3 कांस्टेंट है और t, तो t का t पे पावर 1, तो इसका क्या होता है डिफरेंशिएट, क्या होता है xn बाई dt। dx में अगर करेंगे तो क्या होगा nx n माइनस 1, यही ना होता है डिफरेंशिएशन। तो इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, इसको करेंगे तो 4 और कांस्टेंट का 0, तो ये हो गया 7। तो हमसे पूछ रहा है द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, तो ये जो F जो 7 न्यूटन आया, ये क्या है, हर जगह 7 न्यूटन ही होगा। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, क्योंकि इसका मोमेंटम इस तरह से चेंज कर रहा है कि 5 सेकंड, 4 सेकंड, 3 सेकंड, 6 सेकंड, 7 सेकंड, कोई भी सेकंड रखिए, इसका फोर्स हमेशा 7 न्यूटन फिक्स रहेगा। ठीक है, चलिए ये सवाल समझ गए। चलिए एक और सवाल देखते हैं। इसमें करा है अ बॉडी ऑफ मास 3 kg, ठीक है, ट्रेवल्स अकॉर्डिंग टू द लॉ। अब इसमें लॉ दे दिया है, मतलब पोजीशन टाइम के साथ ये हमको, ठीक है। अब फोर्स पूछ रहा है, तो यहाँ पे पोजीशन जो हमको दे दिया है x बराबर at प्लस bt स्क्वायर प्लस ct3, तो यहाँ से हम निकाल इसको डिफरेंशिएट करेंगे। ये थ्योरी क्लास काइनेमेटिक्स का याद कीजिए, आप लोग बहुत अच्छे से क्लियर है ये सब थ्योरी क्लास। dx बाई dt करेंगे, dx बाई dt इज नथिंग बट वेलोसिटी, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा a, इसको करेंगे 2p t-1 यानी 2pt, और इसको करेंगे 3ct स्क्वायर। अब ये dx बाई dt इसको डबल डिफरेंशिएशन कर देते हैं, d स्क्वायर x बाई dt स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा, ये दे देगा मेरा, यानी कि dv बाई dt कर रहे हैं, dv बाई dt इज नथिंग बट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट है, इसका 0, इसका हो जाएगा 2p और इसका हो जाएगा 6c, ठीक है। अब मेरा एक्सेलरेशन 2 सेकंड को पूछ रहा है, तो यहाँ पे टाइम t बराबर 2 सेकंड पुट करेंगे तो मेरा एक्सेलरेशन आ जाएगा, v का वैल्यू कितने दिया हुआ है 4, तो 2 इंटू 4 प्लस 6, c का वैल्यू 5 इंटू 5 और टाइम 2 सेकंड पे, ये कितना हो गया 4 2 जाए 6 6 5 30 7, ठीक है 68 मीटर और सेकंड स्क्वायर आ गया एक्सेलरेशन। अब मास दिया हुआ, अब पूछ रहा है इसमें फोर्स, ये इतना तो आ गया आपका काइनेमेटिक्स से। अब हमको लगाना है F इक्वल्स टू m, न्यूटन्स लॉ। m दिए हुए हैं 3, एक्सेलरेशन मेरा आ गया 68, 24 हाफ में 2 6 7 9 आ गया 204 न्यूटन। ये हो गया न्यूटन्स लॉ, ये हो गया काइनेमेटिक्स का, तो ये मेरा 204 न्यूटन हो गया। तो आप देख रहे होंगे बेसिक सवाल में भी थोड़ा थोड़ा हम लोग कैसे सवालों को अपने थ्योरी के साथ अप्लाई करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब ये क्या कर रहा है, द मोमेंटम ऑफ बॉडी इज गिवन बाय द इक्वेशन, मोमेंटम दिया हुआ है, फोर्स पूछ रहा है, तो इसका भी हम लोग अभी जस्ट सवाल जो बनाए हैं बस वही इसमें भी कंसेप्ट लगाएंगे। F इज इक्वल टू dp बाय dt हो गया, इसका ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज फोर्स। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो et का et ही रह जाएगा और इसका क्या हो जाएगा 2t। अब ये हमको और 20 है कांस्टेंट, तो ये 0 हो जाएगा। अब ये हमको निकालना है t बराबर 0 पे क्या वैल्यू होगा, तो t बराबर 0 पे यहाँ पे रखेंगे तो ये 1 हो गया, ये 2 इंटू 0 0, यानी F बराबर आ गया 1 न्यूटन आंसर, ठीक है। देखिए बच्चों, आप लोग याद रखिए बच्चों, जो आप लोग जो भी बच्चा 6 सेमेस्टर में है उसके लिए अप्रैल और मई मंथ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पूरा 2022 का ये 2 महीना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बच्चा ये नहीं सोचे कि मुझे सेमेस्टर पढ़ना है, ये पढ़ना है, आपको दोनों साथ साथ करना है। BCCLE का भी तैयारी और सेमेस्टर का भी साथ साथ करना है, चाहे कैसे भी करना है। जितना मेहनत होगा मैं करूँगा, इसलिए ये 2 महीना मेरा लाइफ का बहुत बड़ा डिसाइडिंग महीना है।
मई के बाद आपका वो फिर नहीं रहेगा। आप मई के बाद कुछ भी मेहनत कर लीजिए, नहीं आएगा वो वापस लौट के। और खास करके सिविल और इलेक्ट्रिकल वालों के लिए तो बहुत ज़्यादा परेशानी है। वो अगर अच्छे रैंक नहीं लाएंगे तो उनको अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, क्योंकि मैकेनिकल वाले सिविल का वैकेंसी सीट ले जाते हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले इलेक्ट्रिकल का ले जाते हैं। तो सिविल और इलेक्ट्रिकल उन बच्चों को तो सबसे ज़्यादा संचेत होना है और सबसे ज़्यादा मेहनत करना है ताकि सबसे अच्छा रैंक आए। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आप लोग तैयारी कर रहे हैं, अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ बॉडी ऑफ 10 kg इज मूविंग एट अ वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकंड। अ फोर्स स्टार्ट एक्टिंग ऑन इट, इधर फोर्स लगाना शुरू कर दिए, वेलोसिटी बिकम्स 20 मीटर पर सेकंड इन 10 सेकंड। यानी कि जैसे ही हम फोर्स लगाएं तो उसका वेलोसिटी जो पहले 100 था अब हो गया 20 10 सेकंड में। तो कह रहा है फोर्स कितना लगाएं। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें बेसिक V इज इक्वल टू U प्लस AT। क्यों? क्योंकि हमको फोर्स कितना लगाएं ये पता करना है, तो हमको मास और एक्सीलरेशन पता होना चाहिए। मास दिए हुए है 10 kg, एक्सीलरेशन नहीं पता, तो एक्सीलरेशन के लिए हम लोग क्या लगा देंगे, फिर से काइनेमेटिक्स का यूज होगा। तो फाइनल वेलोसिटी कितना है 20 और इनिशियल वेलोसिटी है 100। क्योंकि ये रोक रहा है तो ये रिटार्डेशन है, ये रिटार्डेशन है, ये भी आपको का कंसेप्ट बहुत अच्छे तरीके से आप समझ चुके हैं क्लास में। ठीक है, इंटू 10, ये कितना हो गया, ये इधर जाएगा 10A, ये इधर आएगा 80, ये बराबर 8 मीटर पर सेकेंड। और ये यहाँ वैल्यू कर दीजिए 10 इंटू 8 यानी कि 80 न्यूटन। यही मेरा आंसर हो गया। देख लीजिए, ये काइनेमेटिक्स का पार्ट और ये न्यूटन्स लॉ, दोनों को मिला के सवाल, यही बेसिक सवाल हुआ। अब देखिए, अब आता है न्यूटन्स लॉ का और अच्छा सवाल। 2 masses of 5 kg and 3 kg are suspended। ये 5 kg है, 3 kg है और ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, कितना मानना लीजिए। अब कह रहा है ये जो स्ट्रिंग है ये मासलेस है। मासलेस लेने से हमको क्या फायदा होता है, ये सब थ्योरी में हम बहुत अच्छी तरीके से डीपली डिस्कस किया है। ठीक है, एस होने का फिगर T1 और T2 निकालना है, ये T1 और T2 निकालना है। ठीक है, अब बोर्ड सिस्टम इज गोइंग अपवर्ड। अच्छा, पूरा का पूरा सिस्टम जो है एक्सेलरेशन ये ऊपर की ओर है। तो कोई भी न्यूटन्स लॉ में हम लोग ये पढ़े थे, तो न्यूटन्स लॉ का सवाल बनाना है तो सबसे पहले उसका फुल बॉडी डायग्राम खींच दीजिए। फ्री बॉडी डायग्राम, जिसको हम प्रैक्टिस भी किए थे थ्योरी क्लास में, फ्री बॉडी डायग्राम खींच दीजिएगा, सवाल 60% वहीं बन जाता है। चलिए अब देखते हैं। जैसे 3 kg के लिए लिखता है फ्री बॉडी डायग्राम, 3 kg के लिए, तो 3 kg लिख लिए, अपना इसका वेट होगा कितना होगा 3g, यानी कि 3 और g 10 ले लेते हैं तो 30 न्यूटन नीचे वेट हो गया। ऊपर में T2 लगा हुआ है, T2 और होल सिस्टम का एक्सेलरेशन लिखा है A। फिर उसी तरीके से 5 kg का फ्री बॉडी डायग्राम ले लीजिए। इस पे क्या है, एक टेंशन नीचे लग रहा है और टेंशन जो नीचे लग रहा है वही क्या है, ये है आपका। तो पहले तो इसका अपना वेट यानी कि 50 न्यूटन, इसका अपना वेट प्लस नीचे वाले का वेट वो 30 न्यूटन, दो वेट नीचे लगा है। ऊपर से ये टेंशन T1 लग रहा है और ये भी जा रहा है सिस्टम ऊपर की ओर। ये हो गया फ्री बॉडी डायग्राम पहला का, फ्री बॉडी डायग्राम। ये हो गया 3 kg का और ये हो गया फ्री बॉडी डायग्राम 5 kg का। चलिए, यहीं से आधा सवाल बन गया। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे लगाएंगे न्यूटन्स लॉ। तो ये एक्सीलरेशन किधर की ओर है, ऊपर की ओर है, यानी कि T2 बड़ा है 30 से, तभी तो ऊपर जा रहा है। तो हम लोग लगा देते हैं F इक्वल टू ए में, यही फॉर्मूला लगाना है, F इक्वल टू ए में। तो F ज़्यादा कौन है, T2 माइनस 30 न्यूटन इज इक्वल टू मास कितना है इसका 3, एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ 2 मीटर पर सेकंड, यानी T2 बराबर कितना आ गया, ये हो जाएगा 30 प्लस 6 यानी कि 36 न्यूटन। T2 निकल गया, T1 निकालना है, ये ऊपर जा रहा है यानी कि ये बड़ा है इससे, तभी तो ऊपर जा रहा है। तो T1 माइनस, अब ये दो वेट नीचे काम कर रहा है, इसका वेट और इसका वेट 50 और 30 80 न्यूटन इज इक्वल टू 5A। ये कितना दिया हुआ है 2, तो T1 इज इक्वल टू 80 प्लस 10 यानी कि 90। यही था सब, जस्ट फ्री बॉडी डायग्राम बनाना था
न्यूटन्स लॉ का मैक्सिमम सवाल अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम खींच दिए हैं तो वो बनेगा ही। ये बात मैं थ्योरी से बोलता आ रहा हूँ। चलिए ठीक है, ये भी सवाल हो गया। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब ये देखिए, अब पार्टिकल मूव्स इन एक्स वाई प्लेन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स। ठीक है, इसमें भी मोमेंटम दिए हुए हैं और एंगल बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम पूछ रहा है। तो पहले फोर्स निकाल लेते हैं, तब ना उसके दोनों के बीच में एंगल निकलेगा। तो फोर्स बराबर इज नथिंग बट इसका डिफरेंशिएशन, मोमेंटम को डिफरेंशिएट कर देंगे तो फोर्स आ जाएगा। तो इसको डिफरेंशिएट करना है। ए कांस्टेंट दिए हुए है, के कांस्टेंट दिए हुए है, तो ए कांस्टेंट में लेते हैं cos kt, cos का हो जाएगा माइनस साइन डिफरेंशिएशन kt और kt का करेंगे तो k डिफरेंशिएशन। फिर ये हो गया i में, फिर माइनस j में क्या आ गया, साइन का हो जाएगा cos डिफरेंशिएशन इंटू kt, तो kt का हो जाएगा k डिफरेंशिएशन में। चलो यहाँ से क्या आ जाएगा, a के भी बाहर ले लेते हैं, इसमें भी के है, इसमें भी के है, के बाहर ले लिया। अब ये क्या आ गया, साइन के टी माइनस में आई और माइनस जे कॉस। ठीक है, ये हो गया मेरा फोर्स और ये हो गया मोमेंटम। अब क्या बोल रहा है कि दोनों के बीच का एंगल निकालना है। याद कीजिए हम लोग का वेक्टर का क्लास, जहाँ पे एंगल निकाल देते हैं डॉट प्रोडक्ट से। तो एंगल निकालना है तो क्या हो जाएगा इसका, cos थीटा इज इक्वल टू एफ डॉट टी, एफ का मॉडुलस मतलब उसका मैग्नीट्यूड और टी का मैग्नीट्यूड। याद आ रहा है वेक्टर का क्लास। एफ डॉट टी करना है तो एफ कितना हो गया, ये हो गया एफ और ये हो गया टी, इसका डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आई का आई के साथ, आई का जे के साथ नहीं होगा क्योंकि cos 90 हो गया, जीरो हो जाएगा। और जे का जे के साथ, तो आई का आई के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए के और ए तो कॉमन ले लीजिए इंटू ए। अब ये साइन का cos के साथ ये कितना हो जाएगा, माइनस साइन के टी कॉस के टी, और जे का जे के साथ तो माइनस माइनस प्लस कॉस के टी साइन के टी। चलिए यहाँ से देखिए ये कट गया, कट के जीरो आ गया, तो ये आ गया जीरो, जीरो वाली दोनों का मॉडुलस। तो cos जीरो यानी थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा 90 डिग्री, ये मेरा आंसर हो गया। जस्ट इस सवाल में क्या था, न्यूटन्स लॉ का कंसेप्ट और वेक्टर का कंसेप्ट आ गया इसमें। वेक्टर जिसमें कि एंगल निकालना था। ठीक है, तो यही दो कंसेप्ट, तीन कंसेप्ट मिला के ये सवाल देगा। और ये सवाल को अगर हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे क्लास में, तब ना जाके एग्जाम में उसको डिलीवर करेंगे। इसलिए प्रॉब्लम प्रैक्टिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग किसी भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। इसीलिए हम लोग का पूरा टारगेट, चाहे मैथ हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे मैकेनिक्स हो, हम लोग का सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम प्रैक्टिस करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब ये देखिए, ये क्या है, वेट का कंसेप्ट है इसमें। इसमें वेट कैसे, इसका फ्री बॉडी डायग्राम खींचना है। फ्री बॉडी डायग्राम तो हम लोग खींच देते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। ये ऐसे है, चलिए मेरा राइटिंग थोड़ा ड्राइंग खराब है। तो यहाँ पे टच हुआ और यहाँ पे टच हुआ, तो यहाँ पे टच हुआ तो क्या लगेगा, एक नॉर्मल फोर्स यहाँ लगेगा और एक नॉर्मल फोर्स यहाँ लगेगा। और ये दोनों नॉर्मल फोर्स हमेशा टुवर्ड्स सेंटर लगेगा। ठीक है, ये नॉर्मल फोर्स हमेशा टुवर्ड्स सेंटर होगा, हमेशा टुवर्ड्स सेंटर होगा नॉर्मल फोर्स। अब ये तो हो गया नॉर्मल। अब इसका अपना एक मास भी होगा, ये सेंटर से ये मास गिरेगा mg। अगर वो उसका मास m दिया रहेगा, इस सेंटर से इसका दिएगा mg। ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम है। ये दोनों के कॉन्टैक्ट सरफेस के 90 डिग्री नॉर्मल पे, यानी यहाँ से एक टैंजेंट खींचेगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग 90 डिग्री, यहाँ से एक टैंजेंट खींचेगा 90 डिग्री, तो सेंटर की ओर नॉर्मल बनेगा। और यही है इसका फ्री बॉडी डायग्राम। तो नेक्स्ट देखते हैं सवाल। हाँ, एन ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम अंडर द फोर कंकरेंट फोर्सेस इन द डायरेक्शन शोन इन फिगर। ठीक है, अब मैग्नीट्यूड ऑफ F1 और F2 पूछता है। ये इक्विलिब्रियम में है, अच्छी बात है। तो F1 और F2 पूछ रहा है,
F1 फोर्स ये रहा, F2 ये रहा, एक 8 न्यूटन ऐसे है, एक 4 न्यूटन ऐसे है। क्योंकि ये फोर्स जो है इक्विलिब्रियम में है, तो हम लोग ये कंसेप्ट पढ़े थे कि सम ऑफ फोर्सेस इज इक्वल टू 0 जब वो इक्विलिब्रियम में रहे। ये कंसेप्ट हम लोग क्लास में पढ़ चुके हैं, थ्योरी में कर चुके हैं। अब जो है इसमें जो है दो कंपोनेंट होगा, F इज इक्वल टू Fx आई में और Fy z में। जब टोटल फोर्सेस 0 है तो कॉरस्पॉन्डिंग Fx भी 0 होगा, कॉरस्पॉन्डिंग Fy भी 0 होगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम में है। तो सबसे पहले हम लोग लगा लेते हैं Fx में, Fx इज इक्वल टू 0। Fx में आएगा तो सबसे पहले 8 न्यूटन होगा Fx में, 8 न्यूटन प्लस 4 न्यूटन का प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पर, वेक्टर का सवाल हो जाएगा। ये क्या जाएगा 4 cos 60 डिग्री प्लस इसका प्रोजेक्शन एक्स में ये 0 हो जाएगा। अब ये जो है निगेटिव हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये फोर्स इस साइड है, माइनस F2 cos 30 डिग्री और ये सब के बराबर हो जाएगा 0। इसको सॉल्व कीजिए, F2 आ जाएगा आपका। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 8 प्लस 4/2 माइनस √3 F/2 इज इक्वल टू 0, यानी कि F2। अब यहाँ से ये कितना आ गया 2, ये कितना हो गया 8 और 2 10, यानी कि √3/2 F2 इज इक्वल टू 10, यानी कि F2 इज इक्वल टू 22। आंसर आ गया, F2 हमको पता चल गया। अब चलिए ये Fx में लगाए थे, उसी तरीके से Fy में लगा देते हैं। Fy इज इक्वल टू 0, Fy लेंगे तो F1 है सिर्फ, Fy ऊपर में, अब ये नीचे में है, इसका cos इधर गया तो इधर साइन आएगा, यानी माइनस F2 साइन 30 और तो यहाँ 4 का आ जाएगा प्लस 4 cos 30 डिग्री इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, F2 का वैल्यू दिए हुए हैं 20√3, F1 माइनस 20√3 साइन 30 1/2 प्लस 4√3/2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से कुछ नहीं है, जस्ट F1 का वैल्यू यहाँ से ये 10√3 और जाके 4 माइनस √2/2, इसको माइनस कीजिएगा, F1 का वैल्यू आ जाएगा। ये जस्ट ये सवाल भी बन गया, सिर्फ इसको कैलकुलेशन है, इतना तो आप आराम से कर लीजिएगा। तो ये देखिए, ये सवाल का जो कंसेप्ट था, ये सवाल में सिर्फ कंसेप्ट यही था कि जब इक्विलिब्रियम में होगा तो सारे फोर्स का सम जो है वो 0 होगा, यानी कि F अगर वो x में है y में है तो इंडिविजुअली सारा 0 होगा। बस ये रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का ही सवाल था, रिजॉल्व किए वेक्टर को कंसेप्ट लगा के। नेक्स्ट बात देखते हैं। अच्छा ये देखिए, वन एंड ऑफ द स्प्रिंग इज 0.5 मीटर लॉन्ग फिक्स टू अ ए, यानी कि ये जो है ये दिया हुआ है 0.5, चलिए ठीक है। वेट है 8 न्यूटन, द ऑब्जेक्टिव पुल बाय हॉरिजॉन्टल फोर्स F से पुल किया गया अंटिल 0.2, ये 0.3 दिया हुआ है, ठीक है। अब द फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ T इन द स्ट्रिंग एंड द फोर्स है, आपको T और F निकालना है। अच्छा ये बताइए, ये 3 है, ये 5 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.4, पाइथागोरस थ्योरम या ट्रिपलेट, जिससे आप समझ सकते हैं। अब जो है इसको मान लीजिए थीटा, तो कॉरस्पॉन्डिंग ये हो जाएगा थीटा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे लगाते हैं रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स, टेंशन को अब हम लोग यहाँ पे टेंशन को हम लोग यहाँ पे रिजॉल्व कर रहे हैं, तो कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे क्या होगा, ये हो जाएगा T cos थीटा और टेंशन इधर जो जाएगा ये हो जाएगा T sin थीटा। अब चूंकि इक्विलिब्रियम में है तो इक्विलिब्रियम में जो है हम लोग देखते हैं T cos थीटा इज इक्वल टू 8 न्यूटन, ठीक है। अब ये cos थीटा यहाँ से आप लोग आराम से निकाल सकते हैं, cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा 4/5, यानी T 4/5, पॉइंट कर दिया, ये पॉइंट कर दिया, इज इक्वल टू 8, तो T बराबर कितना हो गया 8/40/4, यानी कि 10 न्यूटन आ गया।
अब जो है सेकेंड टी कॉस थीटा को 8 न्यूटन को कर रहा था और टी साइन थीटा किसको बैलेंस करना है, एफ को, यानी कि टी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ। टी का वैल्यू हमको पता चल गया 10, साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा हाइपोटेन्यूज ये परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज यानी कि सॉरी टी बाई 5 इज इक्वल टू एफ। ये कितना हो गया, ये कट जाएगा 6 एफ बराबर 6 न्यूटन। अब ये देख लीजिए सवाल, सिर्फ रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर मैंने किया, सवाल सॉल्व हो गया। सिर्फ कैसे कैसे रिजॉल्व करना था, क्या क्या डेटा दिए हुए हैं, बस उसको लेके चले, सवाल सॉल्व हो गया। अब ये सब जो सवाल है ये थोड़े अच्छे सवाल हो गया है, एकदम बेसिक सवाल नहीं है, थोड़ी सा सवाल का ये इम्प्रूवमेंट है, बट वही बात है, हमने थ्योरी अच्छा से पढ़ा है, उसका वेक्टर अच्छा से पढ़ा है, ये सवाल बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अरेंजमेंट, अब ये एक अरेंजमेंट है पूरा का पूरा, उसमें एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक पूछा है और टेंशन इन ईच स्ट्रिंग। तो मेरे बच्चों इस तरह का सवाल मैंने थ्योरी में बताया था, दो ब्लॉक आपस में सटे हुए हैं तो कॉन्टैक्ट फोर्स निकालना था, बस वही सवाल है। स्टार्टिंग में पूरा का पूरा सिस्टम का पूछ रहा है, तो स्टार्टिंग में सिस्टम का पूछे तो ये सारा का सारा ये एक सिस्टम हो गया, ये एक सिस्टम हो गया जिसका कि सिस्टम हो गया और इसको फोर्स 40 न्यूटन से खींच रहे हैं। तो ये जो सिस्टम हो गया इसका मास कितना हो गया, 4 2 6 1 7 kg हो गया। तो 7 kg को 40 न्यूटन से खींच रहे हैं, क्योंकि जितना टेंशन ये लगाएगा उतना ही टेंशन ये लगाएगा, जितना टेंशन ये लगाएगा उतना ही टेंशन ये लगाएगा, यानी ये दोनों जो टेंशन अगर इसको T1 ले लीजिएगा, इसको T2 ले लीजिएगा, तो ये दोनों क्या हो गया, इंटरनल हो गया, क्योंकि इक्वल और हो गया तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये पूरे सिस्टम में 6 और 6 7 kg है, और ये यहाँ पे हम लोग लगा देंगे न्यूटन्स लॉ। तो F इज इक्वल टू एफ ए, एफ कितना दिया हुआ है 40, एम कितना दिया हुआ है 7, ए निकालना है, ए बराबर कितना हो गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आराम से याद करें। अब निकालना है टेंशन, तो टेंशन निकालने के लिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ जो बताए थे हम बस स्टिक टू बेसिक फ्री बॉडी डायग्राम खींचना है। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम खींच दीजिए, 4 kg खींचिए। तो 4 kg के लिए फ्री बॉडी डायग्राम क्या करना है, यहाँ पे है टेंशन T1, इसका एक लगेगा नीचे mg, ऊपर में लगेगा रिएक्शन फोर्स यानी कि नॉर्मल n, और इसका जो एक्सेलरेशन है ये किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है। तो ये दोनों तो बैलेंस हो जाएगा, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स सिर्फ लेंगे, वर्टिकल फोर्स बैलेंस हो गया। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या कर रहा है, F इक्वल टू m यानी T1 इज इक्वल टू m है मेरा 4, एक्सेलरेशन हमको पता चल गया 2, तो यहाँ से मेरा आ गया T1 इज इक्वल टू 8 न्यूटन। ये तो पूछ रहा था T2 निकालना है, तो T2 निकालने के लिए कुछ भी दे सकते हैं, या तो 2 kg को भी लिखिएगा तो T2 आएगा, 1 kg को भी लिखिएगा तो T2 आएगा। जैसे देखिए पहले हम लोग सॉल्व करते हैं 1 kg के लिए, तो 1 kg के लिए T2 क्या आ जाएगा, 1 kg के लिए यहाँ से उसमें लग रहा है 40 न्यूटन का फोर्स, यहाँ पे लग रहा है T1 सॉरी T2, और इसका एक्सेलरेशन है इस डायरेक्शन में, तो न्यूटन लॉ लगा लेते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन इधर है तो ये फोर्स बड़ा होगा इस फोर्स से, यानी कि 40 माइनस T2 इज इक्वल टू 1 इंटू एक्सेलरेशन को आ गया है 2, यानी कि T2 उधर लेकर क्या हो गया 40 माइनस 2 यानी कि 12 मीटर। ये तो आ गया 1 से, T1 आ गया, T2 आ गया, मेरा सवाल सॉल्व हो गया। लेकिन हो सकता है हम ये 2 से नहीं ला सकते हैं कि नहीं, देख लेते हैं। ये सब फ्री बॉडी डायग्राम है, ये फ्री बॉडी डायग्राम है, इसमें हम वर्टिकल कंपोनेंट छोड़ दिया है, इसमें एक नॉर्मल लगेगा और एक mg लगेगा, क्योंकि ये दोनों बैलेंस हो गया, उसका कोई काम नहीं है। अब 2 kg के लिए देखते हैं, 2 kg के लिए इधर है T2, इधर है T1, इसका मास 2 kg है और इसका एक्सेलरेशन इधर जा रहा है, इधर जा रहा है तो T2 बड़ा है, तो T2 माइनस T1 इज इक्वल टू m, m कितना है 2, a कितना है 2, यह आ जाएगा T2 इज इक्वल टू T1 प्लस 4, T1 कितना है 8 न्यूटन प्लस 4 कितना हो गया 12 न्यूटन। देख लीजिए T2 का यहाँ से भी 12 न्यूटन आ गया, यानी फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, T1 आ गया, और T2 के लिए आप या तो 2 को सॉल्व कीजिए या 1 को सॉल्व कीजिए, आंसर आएगा और एक ही आएगा, यहाँ पे भी 12 न्यूटन, यहाँ पे भी 12 न्यूटन। चलिए ये सवाल को आप 2 तरीके से देख लिए कि कैसे आप बनाते हैं।
नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अच्छा, अभी तो आपने सवाल देखा था तो वो हॉरिजॉन्टल था, अब वर्टिकल केबल पूछ दिया। ठीक है, 4 केबल 2 केजी और अटैच बाय एन नेक्स्ट स्पीड, ऊपर और 120 न्यूटन लगा रहे हैं। अब जो क्या कर रहा है, बोथ द ब्लॉक्स आर पुल्ड वर्टिकली अपवर्ड। अच्छा, इस फोर्स से अपवर्ड किया जा रहा है, एक्सीलरेशन इन ब्लॉक जब ऊपर खींचा जा रहा है तो एक्सीलरेशन कितना होगा, ऊपर की ओर होगा। अब ऊपर की ओर जा रहा है तो चूंकि इसका अपना एक वेट लगेगा, कितना होगा 2g, इसका भी अपना वेट होगा, कितना हो जाएगा 4g। अब देख लीजिए, अब ये सिस्टम ले लेते हैं, तो जब सिस्टम लेंगे तो 2 फोर्स नीचे की ओर सिस्टम ले लिए, तो यानी कि F जो लग रहा था अब दोनों नीचे की ओर है, -4g -3g इज इक्वल टू m ऑफ सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन। F कितना दिया हुआ 120, इसका 4g है, क्योंकि ये कंपोनेंट नीचे आ रहा है, ये हो गया 40 -30, मास ऑफ सिस्टम 4 2 6, एक्सेलरेशन a। अब यहाँ से a नहीं आ जाएगा, ये कितना हो गया 70, 120 -70 इज इक्वल टू 6 है, ये कितना हो गया 50, 50/6, एक्सेलरेशन आ गया 50/6। अब इसमें निकालना है टेंशन इन द स्ट्रिंग, तो ये टेंशन यहाँ पे निकालना है, क्या होगा, ये ऊपर की ओर ये टेंशन, तो इसको ये नीचे की ओर ये टेंशन, ये टेंशन हमको निकालना है। फिर इसको खींच रहा है, तो यहाँ पे भी टेंशन होगा, ये T1 ले लीजिए, T2 ले लीजिए, तो T1 T2 निकालना है। तो इसके लिए अभी जैसे उसमें बनाए थे वैसे ही यहाँ भी बनाएंगे। फ्री बॉडी डायग्राम ले लेते हैं 2 kg का, तो FBD 2 kg का, 2 kg का फ्री बॉडी डायग्राम ले रहे हैं, 2 kg का, इससे क्या होगा 2g 20 न्यूटन, उसका वेट लगा, ऊपर में लगा T2, और ये क्या होगा एक्सेलरेशन इसका इधर की ओर। ठीक है, तो यानी T2 बराबर क्या लिख देंगे इसका, सॉरी T2 -20 इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन 2 × 50/6, 50/6। यहाँ से T2 नहीं आ जाएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा, कितना हो जाएगा, ये हो गया 50/3 और प्लस T2 ऊपर हो जाएगा 50/3 प्लस 20, सॉल्व हो गया। सिमिलरली T1 निकालना है, इसमें टेंशन कितना आ गया, इसमें भी फ्री बॉडी डायग्राम बना देंगे, इधर टेंशन T1, अब इधर जो है टेंशन बोलिए या इसका वेट बोलिए, ये एक टेंशन इधर इसको खींच रहा है यानी T2, और इसका अपना एक इस पे वेट लग रहा है। ठीक है, इसको ऐसे करके अब यहाँ से इसको सॉल्व कर दीजिए। एक्सेलरेशन कहाँ पे है, ऊपर की ओर है, ये तो इसको तो नहीं निकालना है, टेंशन इन द स्ट्रिंग एक ही निकालना होगा, इसका तो टेंशन नहीं, इसमें तो 140 लग ही रहा है, ये T1 तो पता नहीं है, ये छोड़ दीजिए, इसको बनाना नहीं है, क्योंकि ये टेंशन यही तो 120 न्यूटन हो रहा है। तो यहाँ से हम लोग क्या देखें, ये आराम से T2 आ गया, टेंशन इन द स्ट्रिंग, इस स्ट्रिंग का टेंशन आ गया। अब इसमें तो इतना ही फोर्स ही लगा है, वही तो उसमें टेंशन जनरेट होगा। चलिए ये भी सवाल बन गया। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाँ, ये देखिए, ये भी सवाल मिलता जुलता है लेकिन थोड़ा टिपिकल है, क्योंकि यहाँ पे स्प्रिंग लगा दिया है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम लोग जो है पहले क्या पूछ रहा है, इन द सिस्टम शोन इन फिगर ऑल सरफेस आर स्मूथ। ठीक है, सारा सरफेस स्मूथ है। स्टिक इज मासलेस, मासलेस रहने का क्या फायदा होता है थ्योरी में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, अब ये सिस्टम बता रहा है, तो ये इसको मिलाकर इसको मिलाकर और इसको मिलाकर एक सिस्टम बन रहा है। यहाँ पे जो है ये सिस्टम जो बन रहा है, ये T और ये T बराबर हो जाएगा, तो ये दोनों की क्या हो जाएगा, इंटरनल फोर्स हो जाएगा। तो सिस्टम में हमें ये फोर्स को नहीं लेना है। ये 2G जो है इसका अपना एक वेट होगा 20, 2G 2 × 10, और इसका अपना एक वेट होगा 30। अब देखिए इसको लेना पड़ेगा, ये दोनों को लेना पड़ेगा, क्योंकि ये 20 को कोई काउंटर बैलेंस नहीं कर रहा है, ये 30 को काउंटर बैलेंस कोई नहीं कर रहा है।
यानी कि यही दोनों के कारण ये जो सिस्टम है ये नीचे की ओर आएगा। ये जो फोर्स लगा है तो जो नीचे की ओर आएगा तो फोर्स कितना हो गया 30 और 20 50 30 + 20 नीचे की ओर। और कोई फोर्स इसको नीचे लाएगा, टेंशन तो लाएगा नहीं क्योंकि टेंशन काउंटर बैलेंस हो जा रहा है करके नीचे लाया। और मास ऑफ द सिस्टम, तो मास ऑफ द सिस्टम कितना होगा 1 2 3 3 5 6 6 8। ए बराबर कितना हो गया 50/6 मीटर स्क्वायर, ये बन गया। अब तो है टेंशन इन द स्ट्रिंग, तो टेंशन निकालना है। यहाँ से भी टेंशन निकाल सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं। अभी पहले यहाँ पर सिर्फ एक फोर्स है तो यहीं से निकाल लेते हैं। तो पहले फ्री बॉडी डायग्राम बना देंगे। एफ बी डी ऑफ ए क्या हो जाएगा, ये इधर है टेंशन हो गया और इसके कारण एक एक्सेलरेशन है 50/6। तो यहाँ पे टी बराबर क्या आ जाएगा एम ए, एम कितना है 1, एक्सेलरेशन कितना है 50/6, यानी कि टेंशन बराबर आ गया 50/6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये थ्री, यहाँ का टेंशन हमको पता चाहिए। टेंशन इन द स्ट्रिंग यहाँ से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तीसरा क्या करा है एक्सटेंशन इन द स्ट्रिंग इफ स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग इज 50। अब यहाँ पे ये जो स्प्रिंग है ये नीचे आया होगा, जैसे नीचे खिंचाएगा तो कुछ एक्सटेंशन लगा होगा, कुछ इसमें इलोंगेशन हुआ होगा, तो वो हमको निकालना है। वो निकालना है स्ट्रिंग की वजह से फ्री बॉडी डायग्राम बना देंगे। फ्री बॉडी डायग्राम सी को बना दीजिए, तो फ्री बॉडी डायग्राम सी का हो जाएगा तो क्या होगा, इस पे एक अपना वेट लगा हुआ 30 न्यूटन नीचे की ओर, और ये स्प्रिंग फोर्स इसको एफएक्स लगेगा। स्प्रिंग फोर्स एफएक्स और डिटेल्स के साथ पूरी दिखा चुके हैं। और इसका एक्सेलरेशन नीचे की ओर है, ये तो नीचे की ओर है तो 30 - एफएक्स इज इक्वल टू एम ए। एम कितना है 3, एक्सेलरेशन कितना है 50/6। चलिए यहाँ से एफ का वैल्यू दिए हुए है कितना हो गया 30 - एफ का वैल्यू 50, हाँ सॉरी एफएक्स नहीं के एक्स स्प्रिंग कांस्टेंट के एक्स के का वैल्यू दिए हुए स्प्रिंग कांस्टेंट के एक्स, स्प्रिंग कांस्टेंट के दिए हुए 50 x इज इक्वल टू, इसको काट दीजिए कितना हो जाएगा 50/2 यानी कि 25। तो ये कितना हो गया 30, इसको रख दीजिए 25 इज इक्वल टू 50x, यानी कि यहाँ से कितना हो गया 5 बराबर 50x, यानी x बराबर कितना हो गया 0.1 मीटर या 10 सेंटीमीटर x का हो गया। यहाँ से भी आ जाएगा। अब आप कहिएगा कि क्या सर इसको सॉल्व करने से आता, ये x का वैल्यू एकदम आता, इसको भी सॉल्व करिएगा तो एकदम आएगा। इसका देखिए फ्री बॉडी डायग्राम बना देंगे। इसका एक टेंशन T ऊपर लग रहा है, नीचे एफएक्स लग रहा है, सॉरी KX को लगा रहा है, KX लग रहा है, और इसका एक्सेलरेशन नीचे की ओर और ये है 2 kg। इसको सॉल्व कीजिए KX और इसमें हाँ सॉरी एक और फोर्स हो गया, इसका वेट भी लग रहा है, इसका वेट। चलिए दो फोर्स नीचे की ओर एक फोर्स ऊपर की ओर और दोनों फोर्स माइनस ये फोर्स कीजिएगा तो MA, बस ये कर देना है। इसको सॉल्व कीजिए, आप लोग का ये होमवर्क भी समझ लीजिए। इसको करके x बराबर 10 सेंटीमीटर आया कि नहीं आया, क्योंकि यहाँ से देख रहे हैं ये नीचे की ओर आया, यहाँ से देखेंगे तो वो नीचे की ओर जा रहा है, मतलब यहाँ से देख रहे हैं तो कोई चीज ऊपर से नीचे गिर रहा है, यहाँ से एक रेफरेंस लेंगे तो उससे नीचे गिर रहा है। थोड़ा सा प्लस माइनस का आप लोग आएगा तो उससे घबराना नहीं है। काइनेमेटिक्स में प्लस माइनस क्या होता है हम डिटेल्स में दिखा चुके हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभी एक सवाल है, ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम इससे पूछ रहा है। पहले इसका कितना है, a बराबर 1 kg, ये है 1 kg, b बराबर है 3 kg और c बराबर है 2 kg। जाहिर सी बात है इधर 4 किलो है 2 किलो है तो ये खींच के इधर नीचे ले आएगा, तो ले आएगा। एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम पूछ रहा है, एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम निकालना है तो पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम देख लेते हैं। अब इसका a का फ्री बॉडी डायग्राम देखेंगे, a का तो इसका क्या होगा, ये एक नीचे लगा mg हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड, हमेशा सेंटर ऑफ अर्थ फ्लोर लगता है mg, ये चीज ध्यान रखिएगा।
हमेशा सेंटर ऑफ द अर्थ लगता है एम जी। अब जो है इसका दो कंपोनेंट टूटेगा, एक इधर और एक इधर, ये भी, ये थीटा, ये भी थीटा, थीटा कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, ये भी थीटा, ये हो जाएगा एम जी कॉस 60, और ये कॉस है तो ये हो जाएगा साइन एम जी साइन 60, और इसका एक नॉर्मल रिएक्शन देखो। अब ये जो नीचे आ रहा है, हाँ इसका एक टेंशन, अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक टेंशन लगेगा, यहाँ पे एक टेंशन लगेगा, यहाँ पे टेंशन लगेगा, यहाँ पे टेंशन लगेगा, इसको T1 मान लीजिए, इसको T2 मान लीजिए, टेंशन इसके पूछ भी रहा है। तो जब एक सिस्टम लेंगे, पूरा का पूरा ये सिस्टम लेंगे, इसको मिला के, इसको, इसको और इसको, ये तीनों को मिला के जब सिस्टम लेंगे तो मेरा मास कितना हो जाएगा 3 × 5 = 6 kg, और ये जो T2 है ये दोनों इक्वल अपोजिट, यानी कि इंटरनल फोर्स बन गया, और यहाँ पे T1 इंटरनल फोर्स बन गया, यानी इसको कंसीडर नहीं करना है, ठीक है। तो कंसीडर करना है हमको, जो नीचे ला रहा है, इसको जो नीचे ला रहा है, इसको जो नीचे ला रहा है, और इसको जो ऊपर ले जा रहा है, बस उसको फोर्स को हम कंसीडर करेंगे और एम ए कर देंगे। तो इस फोर्स को कंसीडर करते हैं तो वो क्या हो जाएगा एम ए जी कॉस 60 डिग्री प्लस इसका प्लस एम बी जी कॉस 60 डिग्री, इसका माइनस एम सी जी कॉस 30 डिग्री है, 30 डिग्री इक्वल टू मास ऑफ सिस्टम 6 kg, एक्सीलरेशन 3। ये सबका एम ए का वैल्यू दिए हुए, जी का वैल्यू 10 दिए हुए, कॉस का वैल्यू आप जानते हैं, यहाँ से सबको रखिएगा, ए बराबर आपका 4.1 सॉल्व कीजिएगा। अब हमसे पूछ रहा है टेंशन इन द स्प्रिंग, तो अगर टेंशन पूछ रहा है यहाँ पे देखिए, यही ना है टेंशन T1, यहाँ से जो नीचे आ रहा है एक एक्सीलरेशन ऐसे हो जाएगा, ये एक्सीलरेशन हो गया, यानी कि ये माइनस ये करेंगे तो एक्सीलरेशन आ जाएगा, यानी कि एम जी एम ऑफ ए जी कॉस 60 डिग्री माइनस T1 इज इक्वल टू एम ए, ये कितना है 1, एक्सीलरेशन मेरा आ गया 4.1। यहाँ से इसका वैल्यू रखिए, इसका वैल्यू रखिए, ये पता है, T1 का वैल्यू नहीं आ जाएगा, T1 का वैल्यू नहीं आ जाएगा, आ जाएगा उसी तरीके से T2 का भी आ जाएगा। ये C है, ये इसका इधर लगा कितना एम जी कॉस 30 डिग्री, इधर T2 और एक्सीलरेशन इधर की ओर, यानी इसका लिखिएगा T2 माइनस एम जी कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू मास कितना हो गया सर 2 kg, एक्सीलरेशन हमको पता है 4.1, यहाँ से T2 नहीं आ जाएगा, T1 T2 आ गया। अब बताइए ये जो हम लोग स्ट्रिंग वाला जो भी अभी सवाल देखते हैं, स्ट्रिंग वाला फ्री बॉडी डायग्राम बनाना था, उस पर फोर्स लगाना है और न्यूटन सेकंड लॉ लगा देना है, यानी कि सारा का सारा सवाल में एक ही कंसेप्ट हम लोग बार बार यूज कर रहे हैं। हालांकि ये सब सवाल अच्छे लेवल का सवाल हो रहा है, क्योंकि अब फार्मूला पुटिंग सवाल नहीं है, इसमें दिमाग भी लग रहा है, बट जब हमारे साथ आप प्रैक्टिस कर रहे हैं ये सवाल आपको कोई ध्यान लग रहा है, ऐसा ऐसा तो लगता है हम सीधा करके, टेढ़ा सीधा करके, उल्टा करके, इंक्लाइन प्लेन पे, सब तरीके से बना रहे हैं, सब में एक ही कंसेप्ट फ्री बॉडी डायग्राम। ओके, चलिए अलग देते हैं। अब ये देखिए टू बॉडीज M1 M2 कनेक्टेड बाय ए लाइट स्ट्रिंग। हाँ, अब जो है इसका बताना है थीटा, आपको बताइए थीटा, ताकि ये दोनों बैलेंस रहे, तो बैलेंस रहे तो चूंकि इसका अपना एक यहाँ पे लग रहा होगा M2G, इसका वेट इसमें लग रहा होगा इसका अपना एक, ये चूंकि जो स्ट्रिंग है उसका अपना एक टेंशन, और वही टेंशन यहाँ भी T, और ये इधर आएगा इसका M1G नीचे की ओर, इसका कंपोनेंट थीटा का इधर M1G cos थीटा, और ये हो जाएगा M1G sin थीटा। चलिए भैया, अब यहाँ से देख रहे हैं फ्री बॉडी डायग्राम से इक्विलिब्रियम में लाना है, इक्विलिब्रियम में लाना है इस सिस्टम के लिए इक्विलिब्रियम यानी एक्सीलरेशन 0, यानी कि M1G sin थीटा इज इक्वल टू टेंशन आ जाएगा। इस सिस्टम के लिए T बराबर M2G आ जाना चाहिए। यहाँ से इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 से टेंशन को रिप्लेस कर देंगे, यहाँ T का वैल्यू कितना हो गया M2G, M1G sin थीटा
पोजीशन का वैल्यू m2g रिप्लेस कर दिया, g कट गया, यहाँ से क्या आ गया साइन थीटा इज इक्वल टू m2 m1, यानी कि थीटा बराबर है कितना आ गया साइन इनवर्स m2 मेरा आंसर हो गया। यही तो आंसर है, यही तो पूछा था फाइंड द एंगल, एंगल आ गया। बहुत भारी सवाल था, नहीं था, आराम से सिर्फ हमने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया और फ्री बॉडी डायग्राम से हमने सॉल्यूशन बना दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बुलेट मूविंग एट इतना पेनिट्रेट, अच्छा एक बुलेट है, ठीक है, ये बुलेट जो है अभी इसका स्पीड है 250, एक ट्री के पास आ गया, यहाँ पे भी इसका वेलोसिटी वही होगा 250, लेकिन कितना देर में जाता है 5 सेंटीमीटर चलने के बाद, 5 सेंटीमीटर चलने के बाद यहाँ पे आके बुलेट हो जाता है स्टॉप, यानी कि यहाँ पे ये हो गया इनिशियल वेलोसिटी था, फाइनल वेलोसिटी हो गया 0, इनिशियल हो गया 250, ठीक है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मास ऑफ फाइंड इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है। मास ऑफ बुलेट दिया हुआ है, फोर्स पूछ रहा है, तो पहले तो मैं एक्सीलरेशन तो रिटार्डेशन तो निकालते हैं, तो ये क्या हो जाएगा v स्क्वायर, थर्ड लॉ लगाएंगे, क्यों, क्योंकि इसमें टाइम नहीं दिया हुआ है, इसमें डिस्टेंस दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ है, तो हम लोग कौन सा लगाएंगे थर्ड लॉ लगाएंगे, ठीक है। u स्क्वायर चूंकि रिटार्डेशन हो रहा है तो माइनस 2as, अब यहाँ पर रख दीजिए, फाइनल वेलोसिटी 0, ये कितना हो जाएगा 250 का होल स्क्वायर माइनस 2, ए नहीं पता, एस कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे क्या होगा 5/100 मीटर। चलिए ठीक है, इसको इधर दे दीजिए, तो कितना होगा 5 to 10, यानी कि 10a/100 इज इक्वल टू 25 को 625 0 0, 1 0 1 0 ये कट गया, यानी एक्सीलरेशन बराबर आ गया 625 0 मीटर पर सेकंड। ये इसका डिक्लेरेशन रिटार्डेशन हुआ या डिक्लेरेशन हुआ, ठीक है। अब ये तो हो गया, अब पूछ रहा है फोर्स, फोर्स बराबर क्या होता है मास इनटू मास, कितना दिया हुआ है 10 ग्राम, 10 ग्राम यानी 10/1000 करेंगे तो केजी आ गया, ऐसा यूनिट में चलेगा ना, ऐसा यूनिट में काम कर रहे हैं, चूंकि न्यूटन दिया हुआ है, न्यूटन क्या है ऐसा यूनिट है, तो मास हमेशा क्या होगा केजी में होगा, वेलोसिटी क्या होगा मीटर पर सेकंड होगा, नहीं दिया हुआ है इसको कन्वर्ट कीजिए, क्योंकि न्यूटन में काम कर रहे हैं ना, इसको हम लोग कन्वर्ट कर दिए केजी में, एक्सीलरेशन हमको पता है 625 0 0 1 2 3 0 0 कर दिया, F बराबर कितना हो गया 6250 न्यूटन, आंसर आ गया, यही आंसर है। यहाँ पे ये इतना पार्ट भी हो गया, ये काइनेमेटिक्स का पार्ट और ये इसका न्यूटन्स लॉ, दोनों सवाल को मर्ज कर दिया, सवाल बन गया, हमने ये सवाल को सॉल्व कर दिया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अ फोर्स ऑफ पार्टिकल इतना इफ इट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट यानी कि u0, व्हाट वुड बी इट्स पोजीशन एट टाइम t बराबर 5 सेकंड। अब टाइम दिया हुआ है, पोजीशन पूछ रहा है, इनिशियल वेलोसिटी 0 दिया है, तो कौन सा सेकंड लॉ यूज करेंगे, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। क्या टाइम ना दिया हुआ है, अच्छा चलिए पहले देख लेते हैं, फोर्स दिया हुआ है F बराबर Fxi प्लस Fyj, कितना दिया हुआ है Ni प्लस Φj। तो हम लोग पहले x में सॉल्व करते हैं, फिर कॉरस्पॉन्डिंग y में करते हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा ut तो 0 प्लस हाफ a t स्क्वायर, यहाँ से ये कहाँ से लगाओगे, ये तो नहीं पता है हमको, पहले एक्सीलरेशन निकाल देते हैं, f बराबर क्या होता है m है, यहाँ x कर देते हैं, x दे देगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा fx बाई m, fx कितना दिया हुआ है 10, मास कितना है 10 ग्राम, 10 इंटू 1000, ये कर दिया, यानी एक्सीलरेशन आ गया 1000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से ये तो 0 दिया हुआ है, x ये कितना हो गया हाफ, a कितना दिया हुआ है 1000, t कितना दिया 5 5 5 25, चलिए ये कट गया, कितना हो गया 525 125
0 0। ये हो गया मेरा पोजीशन x। अब हमको y निकालना है, तो पहले fy में m ay यानी कि ay इज नथिंग बट fy बाय m। fy मेरा कितने दिए हुए 5 बाय 10 into 1000, ये कर दिया, कितना आ गया 500 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम यहाँ पे y निकाल लेते हैं, x हम निकाल चुके हैं, थोड़ा सा एक ही बोर्ड पे रखना है इसको। y बराबर हाफ ए वाई टी स्क्वायर, क्यों? क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, यूटी खत्म, तो y बराबर हाफ ए कितना है 5000, टी स्क्वायर कितना है 25, इसको काट दीजिएगा तो कितना आ गया 225 0 0 25 25 से 625 0 0। ठीक है, ये हो गया y, यानी कि पोजीशन पूछ रहा है, तो r बराबर क्या लिख सकते हैं एक्स आई प्लस वाई जे। r बराबर होता है, याद कीजिए वेक्टर का क्लास, हर एक कंसेप्ट छोटा छोटा कंसेप्ट बन के बड़ा कंसेप्ट बना है। अभी जितना न्यूटन लॉ सिखा रहे हैं इसका ही कंसेप्ट लेके फ्रिक्शन बनाएंगे, और ये सब का कंसेप्ट लेके वर्क पावर एनर्जी बनाएंगे, और सबका कंसेप्ट लेके रोटेशनल डायनामिक्स बनाएंगे। सवाल भारी नहीं होता है, सिर्फ पीछे का कंसेप्ट याद रखना है। एक्स मेरा कितना आ गया 125 0 0 आई, वाई कितना आ गया 625 0 0 जे, यही मेरा पोजीशन आ गया। पोजीशन लिखते हैं, पूछ रहा है पोजीशन एट टाइम टी, ये मेरा पोजीशन है, ऐसा आ गया 5 सेकंड पे इतना पोजीशन रहेगा। ये भारी सवाल था, कोई भारी नहीं है, सारा स्टिक टू बेसिक एकदम सवाल बनेगा। चलिए एक और सवाल है, a block of mass 2 kg is placed on long frictionless table pulled by a horizontal force F. It is found that take the first 2 seconds. एकदम इजी है, F दिया हुआ है, F बराबर m है, n दिया हुआ है, एक्सीलरेशन नहीं पता है, एक्सीलरेशन के लिए काइनेमेटिक्स पार्ट के लिए कुछ कंडीशन दिया हुआ है, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल टेबल पे है, यहाँ से खींच रहे हैं F से, ठीक है। It is found that it moved 10 meter in first 2 seconds, ठीक है, यानी कि 10 मीटर चला पहला 2 सेकंड में। S बराबर ut प्लस r a t स्क्वायर, ut तो 0, s कितना दिया हुआ है 10, r एक्सेलरेशन नहीं पता 2 सेकंड में, तो 2 4, यानी कि यहाँ पे एक्सेलरेशन में कितना आ गया 2, एक्सीलरेशन बराबर 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमसे पूछ रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, F बराबर 2 kg दिया हुआ है, एक्सीलरेशन में कितना आ गया 5 2 10 न्यूटन। सवाल से घबराना ही नहीं है, सवाल को सिर्फ समझना है, अपना बेसिक जो हम लोग पढ़ चुके हैं लगाना है, एकदम सवाल से घबराना नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा हम सवाल प्रैक्टिस करेंगे। जो भी बच्चे मेरे साथ तैयारी कर रहे हैं उनको पता होगा कि कितना सवाल हम लोग कर रहे हैं, और यही रिवाइज करते रहना है। देखिए इसका आंसर वही है, ये सॉल्यूशन पार्ट है। नेक्स्ट, अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग, अच्छा क्लियर, और यानी कि ये सीलिंग है, एक ब्लॉक है 0.2 किलो का, ठीक है, और सेकंड ब्लॉक, अच्छा इसके बाद एक और भी लटक गया है, ठीक है, लटक लो बेटा, ये भी लटक लिया है इसका। फ्रॉम द फर्स्ट ब्लॉक टू अनदर स्ट्रिंग फाइंड द टेंशन इन टू स्ट्रिंग। अब देखिए इसमें टेंशन और इसमें टेंशन पूछ रहा है। अब ये सवाल में कोई जान है, ऐसा ऐसा सवाल हम लोग अभी ऑलरेडी बना चुके हैं, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। टेंशन पूछ रहा है, ऊपर तो जान ही रहा है, ये फ्री बॉडी डायग्राम 0.3 का, ये फ्री बॉडी डायग्राम 0.2 का, यहाँ से सॉल्व करेंगे आंसर आ जाए, कुछ ज्ञान नहीं है इसमें, फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा है। अब देखिए ये बना है, अब पार्टिकल ऑफ मास 50 ग्राम, चलिए मास दे दिया, स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है। ये पूछ रहा है एक्सेलरेशन, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, एक्टिव यानी कि फोर्स हमसे पूछ रहा है, तो फोर्स बराबर क्या होता है m, मास दिए हुए है, तो हमको सब पॉइंट का एक्सेलरेशन निकालना होगा, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ समझाते हैं, एक्सेलरेशन कैसे आता है डिफरेंशिएट करने से, यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है दैट गिव्स एक्सेलरेशन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वही तो एक्सेलरेशन देगा। याद कीजिए काइनेमेटिक्स का थ्योरी, याद कीजिए काइनेमेटिक्स का बहुत सारा सवाल,
चलिए 0 से लेकर 3 तक, 0 से लेकर 3 तक इसका एक्सेलरेशन एकदम कांस्टेंट है, क्योंकि हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्मली चेंज कर रहा है, तो एक्सेलरेशन हमेशा कांस्टेंट हो गया। कितना हो जाएगा 15/3 यानी कि 5, यानी यहाँ पे ये जो है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। इस पॉइंट पे भी, इस पॉइंट पे भी, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, सब पॉइंट पे 5 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो गया 0, यानी a बराबर इस पॉइंट पे 0, क्योंकि इसका डिफरेंशिएट कीजिएगा 0, इस पॉइंट पे गिर रहा है। कितना गिर रहा है 15, टाइम में डिफरेंस 3, 6, 7, 8, 5 मीटर पर सेकेंड ये गिर रहा है, यानी यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी 5, सब जगह 5, 5, 5। अब हमसे पूछ रहा है t बराबर 2 पे नहीं निकलेगा, f बराबर क्या आ गया, मास 50 ग्राम, ग्राम है तो इसको केजी में बदलना है, ऐसा यूनिट को फॉलो करना है। t बराबर 2, तो 2 पे क्या होगा, वही 5 रहेगा, ऐसा नहीं आ गया। t बराबर 4 पे 0 हो गया, f बराबर m इंटू 0, चूंकि 4 पे क्या है एक्सेलरेशन 0। तीसरा केस 6 पे, तो 6 पे f बराबर क्या आ जाएगा, मास वही रहेगा 50/, और इसमें एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव स्लोप आ रहा है, नेगेटिव स्लोप है, इसमें नेगेटिव स्लोप आ जाएगा, नेगेटिव आंसर आ जाएगा। वो तो यार तीनों का यही ग्राफ था, ग्राफ से सॉल्व करना था, तो बहुत ज़्यादा भारी तो नहीं लगा इसको। ये लीजिए सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट, रेन ड्रॉप ऑफ रेडियस 1 mm एंड 4 मिलीग्राम। अब देखिए फिर से वही बात कहेंगे, ऐसा यूनिट में काम करना है, फोर्स में न्यूटन में लेना है, ये मिलीग्राम है, इसको केजी में बदलना होगा, ठीक है। फॉलिंग विद स्पीड 30 मीटर पर सेकंड, यानी कि रेन ड्रॉप का इनिशियल स्पीड कितना है 30 मीटर पर सेकंड, और ये एक वाइल्ड पर्सन पे गिर गया, एक बेचारा टकला पे गिर गया। जब टकला पे गिरा इसका फाइनल वेलोसिटी हो गया 0 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब ये जो वाइल्ड पर्सन पे गिरा, तो एज्यूम करना है कि जो डिस्टेंस ट्रैवल किया ये इक्वल टू इट्स रेडियाई है, यानी कि डिस्टेंस s बराबर, ये जो डिस्टेंस है इट इज नथिंग बट रेडियाई के बराबर होगा। ये बता दिया, ठीक है, ये मान रहा है, हमको यही मान लेना होगा। एस्टिमेट द फोर्स एक्सर्टेड, तो यहाँ से अब बताइए, फाइनल वेलोसिटी दे दिया, इनिशियल वेलोसिटी दे दिया, डिस्टेंस दे दिया, तो यहाँ से हम लोग लगा देंगे v स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर माइनस 2s, चूंकि रिटार्डेशन में आएगा, ये लगा देंगे तो यहाँ से एक्सीलरेशन नहीं निकल जाएगा। जब एक्सीलरेशन निकल जाएगा तो m इंटू m कितना दिया हुआ है 4 मिलीग्राम, तो 4 मिलीग्राम को चेंज कर देंगे केजी में और एक्सीलरेशन लगा देंगे तो नहीं आ जाएगा आंसर। क्या 4 मिलीग्राम है, पहले मिली को ग्राम में चेंज करेंगे तो 10⁻3, फिर ग्राम को देखिए ऐसे 4 मिलीग्राम, पहले मिली हटाइए तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 10⁻³ ग्राम, ये मिली हटाए। अब ग्राम हटा के केजी लिखना है, तो 4 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³ केजी, तो टोटली कितना हो गया 4 इंटू 10⁻6 केजी, ये ना आ गया, ये तो आप लिखा है। फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सीलरेशन इतना आ गया, रिटार्डेशन है, डिक्लेरेशन है, और यहाँ से f बराबर m a कर दिए 1.8 न्यूटन, आंसर आ गया। उसका सवाल में नहीं था। चलिए ये देखते हैं, अ पार्टिकल ऑफ मास 0.3 kg इज सस्पेंडेड टू अ फोर्स F, जो स्प्रिंग फोर्स है, k दिया हुआ है न्यूटन पर मीटर। व्हाट विल बी इट्स इनिशियल एक्सीलरेशन इफ इट रिलीज फ्रॉम पॉइंट x बराबर 20। अब देखिए F बराबर -kx होता है, ये स्प्रिंग फोर्स में, यहाँ पे x का वैल्यू दिए हुए, k का वैल्यू दिए हुए है। F बराबर क्या लिख सकते हैं, मास इंटू एक्सीलरेशन बराबर -kx, यहाँ मास दिए हुए हैं और हमसे पूछ रहा है एक्सीलरेशन, k बराबर क्या हो जाएगा, k का वैल्यू दिया हुआ है, x का वैल्यू दिया हुआ है, तो m का वैल्यू नहीं आएगा, जस्ट फॉर्मूला पुटिंग सवाल हो गया, ये बन जाएगा, हो गया, आंसर आ गया। कोई दिक्कत था इस सवाल में, नहीं ना।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ बच्चों, याद करो थ्योरी क्लास, सीरीज, पैरेलल और ये दोनों याद आ रहा है। इसको हम एक लाइन में हम लिखेंगे, k बराबर k1 प्लस k2। तो प्रूफ भी आप लोग किए थे, याद आ रहा है थ्योरी क्लास, यानी कि k का वैल्यू आ गया k1 प्लस k2। अब ये क्या कर रहा है, इसको डिस्प्लेस किया x है, मान लीजिए इसको इस साइड में डिस्प्लेस किया x है, इस साइड में डिस्प्लेस किया x है, एंड रिलीज व्हाट वी नीड इनिशियल एक्सेलरेशन। तो इनिशियल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ये वाला k टोटल k इंटू x इज इक्वल टू f बराबर m a। यही तो पूछ रहा है, a बराबर क्या हो जाएगा k x बाई m, और k बराबर क्या हो जाएगा k1 प्लस k2, k1 प्लस k2। यही आंसर हो जाएगा एक्सेलरेशन बराबर भारी भारी। सिर्फ हम लोग ये थ्योरी हम लोग क्लास में कर चुके थे, ये थ्योरी के अप्लाई किए, आंसर आ गया, और ये बीसीसीएलटी का सवाल पूछा हुआ है, ये पूछा गया सवाल है, देख लीजिए ये पूछा गया सवाल है, इसका ये सॉल्यूशन है, ये क्या गया आंसर। नेक्स्ट, अ स्मॉल ब्लॉक, एक स्मॉल ब्लॉक है बी, इसको ए बराबर पर रखे हुए हैं और इस पे फोर्स दे दिए, ठीक है, फोर्स भी दे दिए, सारा का सारा सरफेस फ्रिक्शन लेस है, चूंकि अगर फ्रिक्शन में घुसे नहीं है तो कितना देर बाद मतलब कि ये इधर जा रहा है, ये इस पर रुका हुआ है, चूंकि फ्रिक्शन नहीं है तो ये आगे बढ़ते जाएगा बेचारा यहीं रुकेगा, बी फिर इससे ये खत्म हो जाएगा, ये गिर जाएगा। ये जो लेंथ है ये दिए हुए हैं 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, ठीक है, फोर्स लग रहा है। अब ये फोर्स लगने से ये क्या होगा, आगे बढ़ेगा, इस फोर्स के कारण ये जो है इधर एक्सीलरेशन हो जाएगा, इसका इधर इस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन होगा, और ये एक्सीलरेशन होगा, ये 20 सेंटीमीटर कितना जल्दी ये पार कर जाएगा, बस यही तो सवाल कर रहा है, ये पार कर जाएगा, क्योंकि बी तो है रेस्ट में रह जाएगा, गिरेगा। ये जस्ट एक काइनेमेटिक्स का इजी प्रॉब्लम है, सिर्फ न्यूटन्स लॉ से इसका एक्सीलरेशन आ जाएगा F इक्वल्स टू ma, और वहां से एक्सीलरेशन आ जाएगा और काइनेमेटिक्स का ये सवाल बन जाएगा, और काइनेमेटिक्स का सवाल बन के देखिए F इक्वल्स टू ma, यहाँ F इक्वल्स टू ma दे दिया, और ये सिंपल काइनेमेटिक्स का सवाल है, u2 प्लस हाफ एट स्क्वायर पर रख देंगे, ये आंसर आ जाएगा, बस हो गया। F इक्वल्स टू ma न्यूटन्स लॉ लगाना है, काइनेमेटिक्स से सवाल बन गया, कुछ नहीं था इसमें। चलिए एक और सवाल देखते हैं, इसमें कह रहा है दो पुली है, अब जो है इसको इक्विलिब्रियम में रखना है। इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट बताए थे, सम ऑफ फोर्सेस इक्वल टू 0, याद कीजिए पहले का सवाल आज जो हम लोग करवाए थे। अब ये इक्विलिब्रियम है, ये थीटा दिया हुआ है, ये भी थीटा हो जाएगा, इक्वल करेंगे। अब देखिए यहाँ पे टेंशन T होगा, ये हो जाएगा mg, फ्री बॉडी डायग्राम यहीं पे बना दिए, यहाँ पे टेंशन T होगा, यहाँ पे हो जाएगा mg। अब इस टेंशन के कारण इसमें भी टेंशन T आएगा, इस टेंशन के कारण इसमें भी टेंशन T आएगा, टेंशन का वैल्यू सेम रहेगा क्योंकि सेम स्प्रिंग है, तो ये क्या हो जाएगा, ये T यानी कि ये T cos थीटा, इसके कारण T cos थीटा और इसके कारण T cos थीटा, दोनों का हो जाएगा क्या हो जाएगा T cos थीटा। 2t cos थीटा इस डायरेक्शन में, इसको बैलेंस कर रहा है √2mg, यानी कि 2t cos थीटा इज इक्वल टू √2mg। अब यहाँ से टेंशन का वैल्यू निकालना है, या यहाँ से निकालिए, यहाँ से निकालिए, यहाँ क्या आ जाएगा t इज इक्वल टू mg, वैल्यू पुट कर दीजिए 2mg cos थीटा इज इक्वल टू √2mg, m कट दिया, g कट दिया, m कट दिया, g कट दिया, cos थीटा कितना आ गया, √2 है बाई 2, यानी कि 1√2। थीटा का वैल्यू क्या होता है, जहाँ पे 1√2 हो 45 डिग्री। क्या था सवाल में, कुछ भी नहीं था, जस्ट एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, फ्री बॉडी डायग्राम को इक्वेट कर दिया, मेरा आंसर आ गया, कुछ था सवाल में। तो आज इतना ही रहने देते हैं बच्चों, आज हम लोग लगभग 30 अराउंड 30 या मोर देन 30 या 31 सवाल हम लोग देख चुके हैं।
अब आप ये पहला स्टेज हुआ, फिर हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे और सवाल का लेवल और ऊपर ले जाएंगे। इतना सवाल बनाने में हमको नहीं लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम हुआ होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग न्यूटन्स लॉ में भी मोर देन 100 सवाल बनाएंगे, फ्रिक्शन में बनाएंगे, और ऐसे करते करते हर एक टॉपिक पे हम लोग कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही आपका बीसीसीएल निकलेगा। थ्योरी पढ़ाकर कोई नहीं निकाल सकता है बीसीसीएल, और जो आपको थ्योरी पढ़ा रहा है तो समझ जाइए आपका वो टाइम बर्बाद कर रहा है। चलिए ठीक है, इतना पे ही रहने देते हैं। ये जो हम सॉल्व किए हैं ये इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू।